जय जिनेन्द्र। युगादिदेव आदिनाथाय नमः। नाकोड़ा तीर्थोद्वारक हिमाचल गुरुभ्यो नमः। पूज्य प्रन्यास प्रवर रत्नाकर गुरुभ्यो नमः। प्रेरणा स्त्रोत पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रवि शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में सादर वंदना। मुंबई शहर, जहां धर्म और अध्यात्म की गंगा निरंतर प्रवाहमान रहती है, इसी शहर का हृदय स्थल है ठाकुर द्वार। अरब सागर की उनपती लहरों व चरनी रोड स्टेशन के आसपास के सघन इलाके में फैले इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही राजस्थान के जैन व्यापारिक समुदाय ने आकर इस क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया। समय के साथ व्यापार बढ़ा, परिवार बढ़ा और इसी के साथ क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों के संचालन के लिए उपाश्रय हाल, मंदिर आदि की आवश्यकताएं महसूस हुई। सन 2003 में ठाकुर द्वार जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की स्थापना हुई। संघ द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। संघ के स्थापना काल से ही एक लक्ष्य था कि क्षेत्र में एक विशाल भूखंड का क्रय करके समाज के लिए एक विशाल भवन का निर्माण कराया जाए। लेकिन समय बीतता गया और संघ का यह सपना ही बनकर रह गया। इस अवधि काल में ठाकुर द्वार में किराए की जगह लेकर चातुर्मास, पर्युषण और विविध प्रकार के धार्मिक कार्य संपादित होने का क्रम वर्षों तक चलता रहा। वर्ष 2019 में हिमाचल सूरी संप्रदाय के पूज्य आचार्यवर रवि शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास के लिए ठाकुर द्वार संघ में आगमन हुआ। गुरुदेव के प्रवेश के साथ ही कुछ विशिष्ट भक्तों को लगा कि गुरुदेव की कृपा निधान दृष्टि से संघ का कल्याण अवश्य होगा। गुरुदेव के सानिध्य में त्याग तपस्या के कार्यक्रम बड़े ही शानदार ढंग से संपन्न हुए। धीरे धीरे पर्युषण भी नजदीक आ गया और अब गुरुदेव के विहार की बातें होने लगी। संघ के लोगों को लगने लगा कि अब संघ के कल्याण का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। लोगों को लगने लगा कि अब संभवत कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन 29 अक्टूबर के दिन पूज्य गुरुदेव ने नववर्ष की महामांगलिक प्रदान करते हुए ठाकुर द्वार संघ के लिए चातुर्मास स्थल के सामने निर्मित होने जा रहे मुंबई के सबसे मशहूर श्रीपति ज्वेल्स टावर के अंदर श्री ठाकुर द्वारा जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के नेतृत्व में जैन भवन परियोजना की विधिवत घोषणा की तो उपस्थित तमाम भक्त झूम उठे। इस दौरान तमाम भक्तों ने गुरुदेव के नारों से आकाश को गुंजायमान कर दिया। गुरुदेव की इस योजना की जानकारी मिलते ही सकल संघ में हर्ष की लहर छा गई। इसी क्रम में आज दिनांक 3 अक्टूबर 2019 के इस पावन दिन आप हम सभी इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए परियोजना के प्रेरणा स्त्रोत पूज्य आचार्य रवि शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में नेमानीवाड़ी में एकत्रित हुए हैं। प्रिय बंधुओं, इस विशालतम जैन भवन में विभिन्न प्रकार के हॉल व कक्ष होंगे जिनका लाभ लेकर आप अपनी सदकर्म की लक्ष्मी का सदुपयोग करें। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, चलिए हमारे साथ और देखिए अपने वर्षों पुराने उस सपने को साकार होते हुए। बंधुओं, यह है सुधर्मा स्वामी प्रवचन हॉल, जहां भविष्य में संत समुदाय द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन आदि के कार्यक्रम संपादित होंगे। स्वाध्याय कक्ष। इस स्वाध्याय कक्ष में साधु भगवंत आगमों का वाचन करेंगे। बंधुओं, यह है साधना कक्ष, जहां पर आत्म कल्याण के लिए जप तप आदि होंगे। यह है गौतम स्वामी देशना हॉल। इस हॉल में भी सामान्य रूप से प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। बंधुओं, भरत चक्रवर्ती हॉल, जहां आइम्बेल, एकाशन, पारणा आदि तप की अनुमोदना होगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, यह है रसवंती कक्ष। इस कक्ष में विविध प्रकार के सात्विक भोजन सामग्री का निर्माण किया जाएगा। और इसी कड़ी में
यह है संयम द्वार, यह है समकित द्वार, यह है विरति द्वार और यह है मरुदेवा द्वार। इन चारों द्वारों में प्रवेश करके जिन वाणी का श्रवण कर अपने कर्म की निर्जरा होगी। बंधुओं, यह है पेढ़ी। इस पेढ़ी के माध्यम से संघ की तमाम गतिविधियों का सुंदर संचालन किया जाएगा। भवन उद्घाटन करता शिलालेख। बंधुओं, इस जैन भवन का उद्घाटन करने वाले सौभाग्यशाली बंधु के परिजनों का नाम भवन के आंतरिक भाग में स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। इसी के साथ संघ के तमाम बंधुओं का सहयोग इस परियोजना को प्राप्त हो, इस हेतु श्री संघ द्वारा स्वर्ण स्तंभ, रजत स्तंभ, सहयोगी एवं शुभेच्छुक की भी योजना रखी गई है, जिसमें आप तन मन धन से अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर सहयोगी बने। तो आइए बंधुओं, ठाकुर द्वारा श्री संघ की इस विशेष और ऐतिहासिक परियोजना के ऐतिहासिक क्षण में सहभागी बनकर सहयोग करें। सादर, जय जिनेंद्र।